नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज पहुंचे जयपुर। आश्रम से जुड़े वरिष्ठ सत्संगी और पूर्व IAS अफसर NK असवान के यहां हुआ महाराज का भावभीना स्वागत। टाइल्स के शोरूम में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर छोड़ा सुसाइड नोट, पुलिस ने नहीं किया सार्वजनिक। सूने घर को निशाना बनाने वाले बदमाश 1 महीने बाद गिरफ्तार। सिरोल पुलिस ने की चोरों के खिलाफ कार्रवाई। पांच मोबाइल फोरेंसिक वैन लोकार्पित। SP ऑफिस में IG और SP ने दिखाई हरी झंडी। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल जी महाराज 3 दिन के जोधपुर प्रवास पर है। इससे पहले वे मंगलवार को जयपुर पहुंचे, जहां आश्रम से जुड़े पूर्व IAS अफसर और वरिष्ठ सत्संगी NK असवाल के यहां आवास पर पहुंचे, जहां असवाल सहित अन्य साधकों ने महाराज का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सत्संग भी आयोजित किया गया, जिसमें महाराज ने सभी को आशीर्वचन दिए और बताया कि सबके भीतर ईश्वर का वास है, जरूरत है इसे पहचानने की। ईश्वर के बताए सद्मार्ग पर चलकर हम इस जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या से उबर सकते हैं। तो आप जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो, तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो, तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो, तुम दिन रात क्यों बिन
साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न जीने की। रहे हर श्वास रहे हर श्वास में भगवान श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। बुलाए प्यारे सतगुरु खींच बुलाए प्यारे बड़े भाग हैं उनके जिनको सतगुरु चरण लगाए। नजर रही सतगुरु की तुम पर जब तुम जन्म न पाए। नजर रही सतगुरु की तुम पर जब तुम जन्म न पाए। सब घटाया प्यारे सत्संग में बुलवाए प्यारे को सतगुरु चरण लगाए। कदर न करते उसकी करते उसकी रहो जग में मोरा। गुरु को चाहे तुम्हें उच्च कावन गुरु को चाहे तुम्हें उच्च कावन। तुम रहो नीचे दाए प्यारे तुम रहो नीचे दाए प्यारे। जिनको सतगुरु चरण लगाए। चाहे जितनी देर समझौती तुम कुछ मनाए प्यारे सतगुरु भी शर्माए प्यारे बड़े भाग हैं उनके जिनको सतगुरु चरण लगाए। गुरु नहीं धन संपत्ति के भूखे वे हैं धनी अथाह। वाले में जो तुमसे धन सेवा लेवे परहित दे। और मिले सब तुमको गुरु प्रसन्न होए सब छीना धन बंधन कटवाए प्यारे धन बंधन कटवाए। ग्वालियर की पुलिस ने मंगलवार को 2 बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सबूतों को एकत्रित करने के लिए मोबाइल फोरेंसिक वैन के साथ ही यातायात नियमों का पालन करने के लिए विशेष प्रकार के वाहनों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लोकार्पित किया गया है। इस मौके पर आईजी ग्वालियर जोन अरविंद सक्सेना एवं एसपी धर्मवीर सिंह के अलावा सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। दरअसल ग्वालियर में फायर आर्म चोरी ब्लड रिलेटेड मामलों की संख्या ज्यादा रहती है। ऐसे मौके पर तुरंत सबूत इकट्ठे करना बेहद जरूरी हो जाता है। मोबाइल वैन के जरिए पुलिस की कार्यप्रणाली को और ज्यादा गति देने के मकसद से यह मोबाइल वैन लोकार्पित की गई है। आईजी ने उम्मीद जताई है कि इसके सुखद प्रमाण सामने आएंगे। आया पीछे आओ एम सिंह भैया, चलो चलो निकलो, आ जाओ साइड में जाओ, साइड हो जा निकालना। ये लोग ना ये 1 मिनट रुक जाओ।
देखिए, जो विवेचनाएं हैं उनमें एविडेंस कलेक्शन है एक प्रमुख चुनौती रहती है, और जितना एविडेंस कलेक्शन तत्काल कर लिया जाता है तो वो चुनौतीपूर्ण नहीं बनता। स्पॉट पर ही इंस्पेक्शन के समय यदि तुरंत साक्ष्य हम संकलित कर लेते हैं और उसको विवेचना में शुमार कर लेते हैं तो उससे बहुत लाभ मिलता है। और इस वैन के माध्यम से ऑन स्पॉट ही, जैसे ब्लड है, इसके अलावा जो हमारे बैलिस्टिक यानी जिसमें जहाँ पे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ फायर आर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं तो तत्काल वहाँ पे उस ढंग के साक्ष्य को संकलित करना। इसके अलावा जो थेफ्ट ऑफेंसेस रहते हैं वहाँ फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट वगैरह जो रहते हैं उसको कलेक्ट करना प्रॉपर्ली, तो सभी इससे अच्छी तरीके से हो पाएंगे। और उसका मूल उद्देश्य यही रहेगा कि एविडेंस कलेक्शन यदि तत्काल हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो है इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत अच्छी मानी जाती है और सज़ा दिलाने में वो कारगर सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त जो आपको ये ज्ञात है कि जो रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है इसमें पुलिस मुख्यालय के आदेश से, तो उसके तहत आज ये 5 रथ निकाले गए हैं जिनका मूल उद्देश्य यही है कि जो यातायात के विभिन्न नियम हैं जो कि व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं उनका पालन करें। इसके लिए हमने जो ड्रंकन ड्राइविंग है वो ना करें लोग, ये उसमें स्पष्ट किया है। ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स की है वो ना करें। इसके अतिरिक्त मोबाइल पे बात ना करें और सिग्नल्स हैं उनको ना जंप करें। रॉन्ग साइड जो है उसका मूवमेंट वाहनों का ना कराएं। ये सभी जो है प्रोपोगेट करके लोगों को पूरी तरीके से एक जागृति उनमें उत्पन्न की जाएगी। और इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं 2 अलग अलग प्रकार के, एक जो कम्प्लीटली एक साइंटिफिक नेचर का हमारी वैन है और जो 5 हैं वो जो पर्टिकुलरली हमारे रथ हैं वो यातायात नियमों के प्रति जागरूक करके लोगों को उनका जीवन सुरक्षित रखने और दूसरों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करेंगे। ये भी निकाले गए हैं। 5 अलग-अलग जोन में गाड़ियाँ चलेंगी। हाँ, ये 5 अलग अलग जोन जो हैं ग्वालियर के, वहाँ पर ऑपरेशन इनका रहेगा और ये करीब अभी 2 वीक इनको चलाया जाएगा। मूल उद्देश्य यही है कि लोगों में, आम नागरिकों में इस बात का संचार किया जाए यानी कि वो सभी यातायात के नियमों का नियमित रूप से पालन करें जिससे वो स्वयं की सुरक्षा रख सकें और दूसरों की सुरक्षा में भी जो है वो अपना योगदान दें। शहर के न्यू कलेक्ट्रेट के पीछे टाइल शोरूम में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि टाइल शोरूम के मालिक मृतक विशाल जादौन को काम नहीं छोड़ने की चेतावनी दे रहे थे। मोहल्ले के लोगों का ये भी कहना है कि विशाल जादौन के साथ टाइल्स के मालिक ने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की थी, इसीलिए उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। गुस्साए परिजनों ने मृतक की लाश को अलकापुरी तिराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को समझाया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और यदि किसी के द्वारा उस पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की बात सामने आती है तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के समय विशाल जादौन शोरूम पर अकेला ही था, जबकि अन्य कर्मचारी और मालिक 1 बजे के बाद वहां पहुंचे। उन्होंने पुलिस और परिवार के लोगों को इस सुसाइड की इत्तला दी। पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पता ये भी चला है कि मौके से मृतक का सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन पुलिस ने उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया है। अच्छा, क्या पूरा मामला हुआ? कौन है मृतक? मेरे मोहल्ले में रहता है, विशाल जादौन उसका नाम है। विशाल जादौन ट्रक ये क्या है, टाइल्स का काम करते हैं। टाइल्स का काम है, 4-5 लोग पार्टनर है इसमें, ठीक है। तो ये क्या काम जानता था, नौकरी छोड़ना चाहता था वहाँ से, लेकिन इसके साथियों ने क्या उसको मना कर दिया कि तू नहीं छोड़ेगा, तूने अगर काम छोड़े तो मतलब पूरा कारोबार ही ठप हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या है, पार्टी कुछ दिन पर इसको मारा है, पीटा है बहुत भयंकर, मतलब इसको इतना टॉर्चर कर दिया कि इस पर वो बेचारा ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ। फिर क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस उसने सुसाइड कर लिया और हमें 1 बजे इत्तला दी जाती है कि सब इसमें सुसाइड कर लिया है। कहाँ से सुसाइड किया, कहाँ किया है? उसका जो शोरूम है इंडियन कलेक्ट्रेट के सामने, इंडियन पेट्रोल पंप के जस्ट बगल से, हाँ, फांसी लगा। तो उसमें कुछ सुसाइड नोट पड़ा? कुछ हाँ, नोट दिया है जो पुलिस ने जब्त कर लिया। क्या लिखा है उसमें? तो पुलिस के पास ही है, अभी इतना तो नहीं पढ़ पाए। खैर, वैसे उम्र कितनी है? 26 साल। कहाँ के रहने वाले? उमरपुरा ठाटीपुर। यहाँ पे शोरूम पर पहुँच गया। हाँ। उसको मालिक वगैरह कहाँ थे? कोई नहीं था। अब क्या मांगे आप लोगों को? नाम दर्ज है FIR। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी? नहीं, मर्ग कायम कर लिए। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही विवेचना करेंगे।
जी, ये विशाल सिंह जादौन है, उम्र 25 वर्ष है और ये यहाँ पे एक टाइल्स की दुकान में काम करता है अलकापुरी के पास। और आज सुबह सूचना मिली कि ये युवक ने फांसी लगा ली है, तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों का कुछ आरोप है और परिजनों को लग रहा है कि उसकी मृत्यु संदिग्ध है, जिसके बारे में हमने मर्ग कायम कर लिया है, पीएम करा लिया है और आगे जैसे भी पीएम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, परिजनों के बयान में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। की दुकान पर काम करता है, टैक्सी वो मालिक जो है प्रेशर है, काम मत छोड़ा, ऐसा कोई प्रेशर डालती है तो कैसा? अभी परिजनों ने बयान नहीं दिए हैं, तो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। परिजनों के बयान होने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सुसाइड नोट वगैरह मिला? सुसाइड नोट मिला है इसके क्या पास। लिखा है? अभी उसको देखा नहीं पूरे तरीके से कि उसमें क्या लिखा है, और परिजनों के बयान, सुसाइड नोट दोनों का एनालिसिस करेंगे हम। फिलहाल यहाँ परिजनों ने चक्का जाम किया हुआ है। समय हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। शहर के गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़ी के पास रहने वाली निशा कुशवाहा की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार के निशान हैं। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि कान में पहने टॉप्स और अन्य सामान बदमाश इस वारदात के बाद ले गए हैं। घटना के समय निशा घर पर अकेली थी। पता चला है कि उसकी मां आसपास के घरों में काम करने गई थी, जबकि भाभी बच्चे को आंगनवाड़ी लेकर गई थी और भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया था। जब 5 बजे उसकी भाभी घर लौटी तो उसने दिशा को जमीन पर खून से लथपथ हालत में देखा, तो तुरंत अपनी सास को फोन किया। मृतका की लाश के पास ही एक तरफ रक्तरंजित पत्थर भी पड़ा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि 2 महीने बाद निशा कुशवाहा की शादी होने वाली थी। घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। हालांकि पुलिस लूट की वजह से इस घटना की बात को पूरे तौर पर नहीं स्वीकार कर रही, लेकिन घटना के अन्य एंगल पर भी पुलिस काम कर रही है। फिलहाल मृतका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भिजवा दिया गया है। छोटे बाबा की पहाड़ी इलाके में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। इस सनसनीखेज घटना को दिन दहाड़े अंजाम दे दिया गया और किसी ने हत्यारों को देखा तक नहीं। मेरी बहन के साथ एकदम से ऐसी घटना घटी है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं था। मैं सुबह अच्छा वाला छोड़ के गया था काम पे। सुबह जब बढ़िया थी, मेरे को ऐसी स्थिति नहीं मालूम थी कि ऐसा हो जाएगा। तो मेरी वाइफ भी उसको घर पे बैठे हुए छोड़ गई थी। आंगनवाड़ी बच्चे को टीका लगवाने गई थी। तो 3:30 पौने 4 बजे के टाइम पे मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि आप घर पे आ जाओ जल्दी से, कि निशा को ऐसा कुछ खून से लथपथ पड़ी हुई है। तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया तो माँ मुझसे पहले पहुँच गई। उसके 10-5 मिनट पहले मैं पहुँच गया घर पे। तो अभी घर पहुँचे तो क्या किस हालत में थी? घर पे हालत में थी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। खंडा से उसके गला काटा गया 3 जगह और कान भी काटे गए हैं। उसके कान के थे और गले में सोने का लॉकेट भी पहनी थी, वो भी छीना झपटी करके ले गए हैं। किसी पे कोई शक है आपको? शक सर अब ऐसे किस पे कर सकते हैं आप? थोड़ा बहुत हमको महसूस भी होता तो हम डायरेक्ट आपको बता ही देते, लेकिन शक की ऐसी तो कोई घटना नहीं दिख रही हमको। उसकी बहन की आपकी शादी भी थी कुछ? हाँ, शादी तो 2 महीने रह गए थे। हम शादी की तैयारी में कल टेंट वाले को भी बुलाया था, बयाना दिया। खाने वाले को भी बुलाया था, उसको भी बयाना दिया। सब कुछ तैयारी में लगे हुए थे। कहाँ की घटना, कहाँ रहते हैं? हम यहाँ छोटे बाबा गिरवाई। क्या बताऊं मैं, मेरी लड़कियां मजाक बना के रख दिया। इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। क्या नाम क्या है? लड़की का नाम निशा कुशवाहा है। क्या हुआ उसके साथ? मुझे क्या पता, मैं तो काम पे गई थी। सब घर वाले घर पे थे। मेरे पीछे मेरा बड़ा बेटा चला गया काम पे।
उसका रोज ही का काम है, बस घर में रहती थी तो भाभी रहती थी, छोटा लड़का अहमदाबाद रहता है, वो भी आया था तो आता है तो अपने दोस्तों के साथ तो थोड़ा बहुत उठ बैठ लेता है, घर में नहीं रहता, फिर चला जाता है। वो आजकल में जाने वाला था। आज क्या सूचना मिली थी आपको? क्या हुआ बेटे के साथ? क्या देखा घर पे? मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं देखा। मैंने 1:30 बजे फोन लगाया, मेरी बेटी कह रही थी मम्मी मैं जो सामने कमरे में टीवी लगी है, मैं टीवी पे सो रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, लेटी हूँ, तुम घर आ जाओगी तो तुम्हारे साथ चलूंगी मौसी के घर पे 4 बजे तक। तो मैंने बोला बेटा मैं आज जल्दी फ्री हो जाऊंगी काम पे से, मेरे काम वालों के यहाँ शादी है, 3 घर है नहीं है घर पे, तब मैं और तू 4 बजे तक घर पे मौसी के चलेंगे अपन। तो लड़की ने कहा ठीक है तुम आ जाओ तभी चलेंगे। 1:30 बजे के बाद मैंने फोन रख दिया। मेरी बहू कहने लगी कि मैं तो आंगनवाड़ी गई थी और उधर से आई तो मेरे को निशा इस हालत में दिखी, तो मैंने नहीं हाथ भी लगाया, डर के मारे डायरेक्ट फोन किया है बड़े लड़के को। मेरी मौड़ी चली गई, मुझे पता क्या लगता है क्या हुआ है बेटी के साथ? क्या लगता है मर्डर हुआ है उसका? अभी भी तुमको नहीं पता क्या हुआ है? किसी के साथ किसी से दुश्मनी थी आपको? मेरी से किसी से दुश्मनी नहीं थी, दुश्मन होता तो सामने वार करता मेरे। बेटी की शादी भी थी 2 महीने? हाँ 2 महीने शादी थी ना मेरी लड़की थी। सगाई में कान में के टोक से आए थे उसकी सास अभी संक्रांत पे आई थी, उसको लॉकेट दे गई थी, कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरी लड़की के कान काट लिया, मेरी लड़की के गले में 3 चूड़ी पहनी है, 3 बार चूड़ी पहनी है। मैं क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ? अभी इनके परिजनों ने सूचना दी थी कि घर में उनकी लड़की निशा नाम है, करीब 25-26 साल की है और मृत अवस्था में पड़ी है, खून से लथपथ है, गले में कट का निशान है, बगल में एक पत्थर भी पड़ा हुआ है। तो हम लोग आए हैं, एफएसएल की टीम भी आई है, फिंगरप्रिंट भी आई है और सभी एंगल से उसकी जांच कर रहे हैं, उसको जल्दी क्लियर कर लेंगे क्या है मैटर। बॉडी पे कुछ कान से सोने के आभूषण भी निकाले गए हैं? नहीं अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं बताई है। चोट का निशान है, कुछ चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं और कट का निशान है गले पे, तो उसको भी एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं कि वो किस तरीके से कट का निशान है। ये कहाँ पे घटना हुई है? ये छोटे बाबा की पहाड़ी गिरवाई में। ग्वालियर पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह का सरगना लूट के मामले में 7 साल की सजा काट चुका है और जमानत पर बाहर आते ही दोबारा चोरी करने लगा। पुलिस ने 3 आरोपियों को सोमवार रात गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला 12 दिसंबर का है। सिरोल थाना क्षेत्र के अंकलेश्वर एवेन्यू में रहने वाले चंद्रशेखर जाटव का परिवार शादी में शामिल होने आगरा गया था। सोने घर को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिरोल पुलिस ने मुकेश झा, दशरथ कुशवाहा, बिजौली और विनोद प्रजापति को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि चोरी के जेवर करीब 6,10,000 रुपए में बेचे गए। आरोपियों ने जेवर खरीदने वाले एक अन्य सराफा व्यापारी की जानकारी भी दी है। जिसकी तलाश जारी है। ये 12 दिसंबर की रात्रि को एक घटना हुई थी जिसमें एक बंद घर में नकबजनी हुई थी और ताला तोड़कर इसमें चोरी की गई थी। इसमें लगातार हम चोरों का पीछा कर रहे थे। इसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने चोरी की थी उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसमें 2 व्यक्ति जिन्होंने चोरी का माल खरीदा था उनको भी आरोपी बनाया गया है और उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पूरा सोना बरामद कर दिया है जिसमें और अभी वो पीआर पर है मुलजिम और इसमें लगातार उनसे पूछताछ करके और हम ज़्यादा से ज़्यादा बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के शिव शक्ति नगर में मंगलवार रात एक युवक नरेंद्र बाथम की 3 भाइयों ने पीट कर हत्या कर दी। हमलावर जगदीश, राकेश और बल्लू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं बुधवार सुबह मृतक नरेंद्र की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद लाश को परिजनों के हवाले कर दिया गया। पता चला है कि जगदीश, सोनू और मृतक नरेंद्र के बीच पैसे के लेन देन और मोबाइल का विवाद था। इसी के चलते बीती रात हमलावरों ने नरेंद्र को लाठियों से जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो विवाद हुआ था, किस कारण हुआ था ये तो पता नहीं है और बहुत मारा, 7-8 लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा है तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है और वो लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं और मदद करो ज़्यादा से ज़्यादा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा मारा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा मोड़ा को
पैसे चुरा लिए थे, मोबाइल चुरा लिए थे। 80,000 वो निकाल रहा था, नौकरी थी उसकी एजी ऑफिस में कैंटीन में, उसके पैसा मोबाइल निकाल लिए थे। और तीनों ने वो सोनू और से बल्लू, इनसे लड़ाई हुई, उनने इसको मोबाइल छुड़ा लिया। सवेरे मांगने गया तो तीनों ने मिल के मारा और उसकी सोनू की घरवाली आ गई, दोनों बहनें आ गई, उसे लेकर नहीं दिया, बिल्कुल भी दबोच लिया, गद्दर पर चढ़ गया उसके। वो वह बचाव नहीं कर पाया, वो दे लठिया, दे गला, दे घूसा, दे लाते हुआ लेकर नहीं दिया, वो खत्म हो गया था। कौन लोग थे? कौन लोगों ने मारा? मेरे जगदीश, सोनू, बल्लू, सोनू की बहू मीना, सीमा। तो विवाद का क्या कारण था? काय के लिए विवाद हुआ था इनमें आपस में? भैया के मोह में आते हमारे। अच्छा। इन पीते खाते थे, इनका मोबाइल चुरा लिए था, पैसे चुरा लिए थे। 80,000 का फार्म भरा था इनने, वो पैसों को पता ही नहीं है लिखा रहे हैं क्या नहीं लिखा रहे, कि रसीद चुरा ली क्या चुरा ली, उस चक्कर में हुआ बस। क्या नाम है बच्चे का आपके? नरेंद्र बातम। ये जो जगदीश वगैरह जो आपके रिश्ते भैया वो हैं? भैया के लड़के हैं। भैया, खास भैया के लड़के? हाँ, बड़े वाले के। तो क्या काम करता था नरेंद्र? मेरा कैंटीन में मोड़ा। अच्छा। एजी ऑफिस में, कैंटीन में खाना बनाता, नाश्ता, समोसा, कचौड़ी वगैरह सब डेली वहीं जाता था। उसका फ़ोन आ रहा था, मैंने उसका मोबाइल वगैरह खो गया, वो आ जाएगा मेरे पास आया। कितने बजे की घटना हुई ये? कल सवेरे की है। अच्छा। 5-6 बजे की। तो इलाज वगैरह कराया था? मैं लेके भगाऊँ, ये माँ को उसे बता दिया। अच्छा। माँ को उसे बता दिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? हाँ, सब बाबूजी करवा रहे हैं। मैं जिनके नौकरी करता हूँ वो सब करवा रहे हैं। पहले से भी कोई विवाद था जैसे पहले भी मारा? पहले मारा था, शादी नहीं हुई थी उसके पहले मारा था, फिर शादी कर दी मोड़ा की मैंने, तो किसी 8 दफ़े में अभी 3 दफ़े मार चुके हैं वो। 3 दफ़े। तो इसकी नरेंद्र की शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई, बच्चे नहीं है। कब शादी हुई थी? हो गए 3 साल हुए। 3 साल। कल ये सूचना मिली थी कि एक नरेंद्र बाथम की मारपीट के दौरान मृत्यु हुई है, जिसमें फरियादिया द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। आरोपियों को अभी डिटेन किया है, पूछताछ कर रहे हैं। क्या विवाद का कारण क्या था मारपीट का? इनका कुछ मोबाइल और पैसों के लेन देन को लेकर पुराना विवाद था, आपस में चाचा ताऊ के लड़के। क्या परिजन का क्या? परिजनों ने FIR दर्ज कराई है हत्या के। हाँ, अभी डिटेन किया है 3 लोगों को, पूछताछ कर रहे हैं, उसमें आगे क्लियर होगा। ये नरेंद्र करता क्या था? ये मजदूरी करता है। ऑपरेशन डिग्निटी के दौरान एक बार फिर रेलवे सुरक्षा बल ने अपने दायित्व नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। शहर के इंद्रगंज थाना अंतर्गत चित्रगुप्तगंज में गंगवाल भवन के नजदीक एक पुराने मकान पर कब्जे को लेकर विधवा महिला उमा धाकड़ ने आरोप लगाया है कि उसके परिवार के कुछ लोगों ने अपना हिस्सा बेच दिया है, लेकिन वह 20 सालों से वहीं रह रही है। 1.5 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया है। ऐसे में वह अपने 2 छोटे बच्चों और दादी सास के साथ कहां जाए। थाने पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही और जन सुनवाई में पहुंची उमा धाकड़ को पुलिस अफसरों ने आश्वासन दिया है कि राजस्व विभाग को लिखकर पूरे मामले की पड़ताल कराई जाएगी और यदि फौजदारी मामला बनता है तो पुलिस खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, मेरे साथ फर्जी बाड़ा हुआ है। मेरी प्रॉपर्टी, मतलब हम पुश्तैनी मकान में आए हैं शादी होकर, आज 20 साल से ऊपर की मेरे को हो गए। वहाँ मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, और मेरी दादी सास। उनको निकाला जा रहा है मारपीट करके, आप यहाँ से जाएं। और सब मकान छोड़ के सब भाग गए, उस घर में से खाली करके चले गए। हम लोग रह रहे हैं तो दरवाज़ा नहीं है मेन, तो उसमें कभी भी रात को हम कूलर लगा लेते हैं, आगे सो जाते हैं। अब रात को कोई आता है, गुंडे आते हैं और हमें मारते पीटते करते हैं। और ये मेरी लगी हुई है यहाँ पर, और मुझे मारा गया है, मेरा पूरा मुंह सूजा हुआ है सर। मैं रात भर नहीं सोई हूँ क्योंकि मेरे को चौकीदारी लगानी पड़ रही थी। अब वो गुंडे आते हैं, मुझे कहते हैं घर में से निकलो। अब मैं क्या करूँ, मुझे ये बता दिया जाए बस। कौन लोग हैं ये? क्या? ये एक विक्की शिवरे है, एक निशा शिवरे है, और मेरे कुछ परिवार के जन हैं जिन्होंने मकान बेचा है। कहाँ है मकान? आपको क्यों निकालना चाह रहे हैं? कह रहे हमने बेच दिया। अब ये तो बताओ किस आधार पर बेच दिया? है किसका? सर, पुश्तैनी मकान है। यस, 80-90 साल पुराना है। इसके कोई वारिस नहीं, मतलब होंगे पर दादा जिनका नाम भी नहीं पता है। लेकिन मुझे क्यों निकाला जा रहा? मैं शादी होके आई हूँ सर। कहते बेटी जिसमें शादी होके आती है उसमें से उसकी लाश जाती है। मुझे अभी क्यों मारा जा रहा है? पति मेरे एक्सपायर हुए 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के बाद ये काम हुआ है। अब मुझसे कहा जा रहा है अपने बच्चे को लेकर जाओ। मैं कहाँ जाऊँ सर? चित्रगुप्तगंज, गंगवाल भवन के ठीक सामने।
सर? इंद्रगंज गए थे थाना रिश्तेदार? गए थे मैं। मेरे को जिस दिन मारा था, परसों के दिन मुझे, कल मारा कि परसों ये मारा था मुझे, तब मैं गई थी। मुझे ढंग से डेट याद नहीं है। तो फिर थाने में सुनवाई नहीं हुई? आवेदन दे दिया, तो थोड़ा सा अब देखते हैं, पता नहीं है मुझे, इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। अभी आप ऊपर अधिकारी से मिले, क्या कहा? उन्होंने वहाँ पर फ़ोन लगाया थाने में, तो वो बोल रहे हैं हम करते हैं। अपना परिचय दे देंगे। उमा धाकड़, केला टॉकीज के पीछे, गंगवाल भवन के सामने सर। उनके मकान पे कब्जा नहीं किया। उन्होंने बताया है कि उनके परिवार के लोग का संयुक्त मकान है, इनके पति एक्सपायर हो गए, ये वहाँ निवासरत हैं। तो अब चूँकि उनके जो परिवार के लोग उन्होंने अपना कुछ हिस्सा किसी को बेचा है, वो लोग इनको धमका रहे, खाली करने के लिए बोल रहे हैं। अभी थाना प्रभारी को लिखा है। अब चूँकि राजस्व संबंधी मामला है, स्थिति संबंधित पक्ष को बुलाकर पूछताछ करेंगे। फिर इसमें जो भी हमें तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे, यदि राजस्व विभाग को भी पत्र लिखना होगा तो लिखेंगे। जो भी आगामी कार्रवाई इसमें बनेगी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।